आइए सुनो कहानी के तहत आज सुनते हैं अवध की लखनऊवा कहानी बात का इशारा। लेखक हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं वरिष्ठ साहित्यकार अवधविद पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी। वाचन स्वर सेन निलय। लखनऊ वाले बात से ज्यादा बात कहने के सलीके पर जान देते हैं और इस सिलसिले में अक्सर यहाँ इस दास्तान का जिक्र होता है। गौर से सुनिएगा। दास्तान बात का इशारा। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का दौर था। रियाया की खैर और हिफाजत की गरज से सुलेमाजाह अपने वजीर के साथ भेष बदलकर चौक से आगे मंसूर नगर तक पहुंचे। ऐन रात की शुरुआत का वक्त था और वो शरीफों की बस्ती थी। एक पुरानी हवेली के दरवाजे के करीब 2 घड़ी बैठकर उन दोनों ने दम लिया और फिर जब चलने को हुए तो कान में खनकदार घुंघरुओं जैसी कई आवाज़ें पड़ी। ए बीबी वो जाता है। यह आवाज़ उसी घर के अंदर से आई थी। नवाब साहब ठिठके। तभी दूसरी आवाज़ सुनाई दी, तो वो न होगा। और इसके बाद तीसरा फिक्रा पेश हुआ। ए खूब, वो होता तो वो जाता ही क्यों। बस बात इतनी सी थी, लेकिन बादशाह ने इस खुफिया ज़बान पर सिर धुन लिया। आखिर क्या राज है, खुदा मालूम, मगर क्या अंदाज है। ये फिक्रेबाजी उनके बर्दाश्त के बाहर की चीज थी। खैर, अगले रोज वो तीनों लड़कियां लाल बारादरी अवध दरबार में तलब की गई। वजीर जान गया कि कल का सूरज उन लड़कियों पर भारी पड़ेगा और ये बात भी सब पर रोशन होगी कि बादशाह से बेअदबी करने का नतीजा क्या होता है। तीनों लड़कियां जवान थी मगर पर्देदार थी। दिल ही दिल में सुलग कर रह गई, लेकिन करती भी क्या, लाचार थी। हाकिमे वक्त का हुक्म था, साहिबे तख्त के रूबरू सरी दरबार आना ही पड़ा। लड़कियां सहमी सहमी सी थी कि ये क्या हो गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। बादशाह बेताब थे। सवाल किया, हम आपके घर के दरवाजे से जब चलने को हुए तो आप तीनों में क्या गुफ्तगू हुई, हमसे साफ साफ बयान करो। लड़कियां चुप कि क्या कहें क्या न कहें। अपने घर में किसी ने किसी से कुछ भी कहा, इस पर भी क्या किसी का कोई इजारा है। बजाय खौफ खाने के जवाब देने के सिर्फ मुस्कुरा दी। एक बोली, हमें तो ये वो ही लगता है। दूसरी ने पूछा, वो होता तो क्या वो न होते। तीसरी ने कहा, अजी ऐसे भी होते हैं जिनके वो नहीं होते। अब तो पानी सर से ऊपर था। बादशाह ने सिर पीट लिया कि कल का हिसाब नहीं हुआ और आज दरबार में फिर इन लड़कियों ने वही खेल खेल लिया। बादशाह चीख पड़ी, ले जाओ इन आफतों को और कैद खाने में डाल दो, वरना ये लोग कहें कि ये इस तलस्मी तरीके से क्या बात करती हैं या क्या कहना चाहती हैं। आखिरकार बड़ी बहन ने कहा, साहिब आलम, जान के अमान मिले तो बंदी बयान करे। इजाजत हुई। लड़की ने कहा, हुजूर आला, आप यकीन मानिए कि हम तीनों बहनों ने आपकी शान में कोई बदसलूकी नहीं की है। सच तो ये है कि हमारे घर का वक्त कभी कुछ और था और आज कुछ और है। अपनी बाप की आबरू का पर्दा रखकर हम लोग चिकन का काम बनाकर गुजारा करते हैं। साहिब आलम, दीवारों के भी कान होते हैं।
आज तक ये बात सुनते जरूर थे, लेकिन अब साबित भी हो गई। कल रात जब हम तीनों बहनें मलमल पर कसीदा काढ़ने में लगे हुए थे, तो दीवट पर रखा तेल का चिराग गुल होने लगा। इस पर हमारी छोटी बहन ने कुछ कहा, ए बीबी वो जाता है, जिसका मतलब था कि चिराग बुझा जा रहा है। तो मजली ने पड़ोसियों से घर की इज्जत बचाते हुए बिना तेल का नाम लिए कहा कि वो न होगा। इस पर मैंने इतना ही कहा, साहिब आलम, कि वो होता तो वो जाता ही क्यों। और आप उन्हीं बातों का बुरा मान गए, साहिब आलम। बादशाह सुनकर बाग बाग हो गए। लड़कियां भी बड़ी खूब हैं और लड़कियों को इशाराना बात करने का तरीका भी खूब आता है। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने फिर सवाल किया, मगर ये बताओ, अभी सरे दरबार आप लोगों ने क्या कहा? छोटी लड़की ने जान की सलामती मांगते हुए कहा, साहिब आलम, हम लोग पर्दानशीन कुंवारी लड़कियां हैं और आपने हमें सरे दरबार बुला लिया, जिससे हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। यहाँ हमने जो जिल्लत उठाई है वो हमारा जी जानता है। इसी तकलीफ से हमारी बड़ी बहन ने इशारे में कहा कि हमें तो ये वो ही मालूम होता है, यानी आदमी के जामे में जानवर। इस पर मजली ने शक जाहिर किया कि ये वो होते तो क्या वो न होते, मतलब ये कि ये जानवर होते तो क्या सिर पर सींग न होते। मैंने कहा, साहिब आलम, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके वो नहीं होते, सींग यानी गधा। ये बात बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक बादशाह की बारगाह में। यहाँ तक कि गर्दनें उड़ सकती थी, लेकिन बादशाह भी कम दरिया दिल नहीं थे। वो उन लड़कियों की साफ गोई और जुमलेदारी के कायल हो गए। नाराज होना तो दूर, बस हंसने लगे। बादशाह ने दरबार से खुशी खुशी उन लड़कियों को इनाम इकराम देकर विदा किया और फिर उनकी शादियों का बाकायदा बंदोबस्त भी कर दिया। अब यूं समझो कि बंदों पे दो ध्यान, तो खुदा मेहरबान। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे आप सभी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।